हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसे हम कवर करेंगे। और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं, जो रेखाएं गुजरती हैं, रेखाएं मतलब आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक या फिर इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलूं तो आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, या फिर आप बोल लीजिए विषुवत वृत्त, या फिर आप बोल लीजिए कर्क रेखा, या बोल लीजिए आप मकर रेखा। तो ये कहाँ से गुजरती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आपने सुना होगा कि झीलें इंपॉर्टेंट है ना, तो एक आपने सुना होगा महान झीलें, उनको क्रम में सजाइए। महान झीलें कहाँ पे है? ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका में है या नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फैक्ट पे चलते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। एक सेकंड में कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लैक। ये अर्थ है हमारा, है ना, और ये 20 से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मैंने 20 से अर्थ यानी 360 डिग्री का जो गोला है, उस गोले के बीच से मैंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, एक रेखा खींच दी है। इस रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर, या हम इसी को बोलते हैं विषुवत वृत्त, या हम इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये सारे नाम से हम इसे जानते हैं, या हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा। एक काल्पनिक रेखा है, इसको हमने 0 डिग्री माना। इस 0 डिग्री इक्वेटर ने पृथ्वी को यानी कि इस गोले को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इस लाइन के, ये जो रेखा मैंने खींची है, इसके ऊपरी वाला भाग उत्तर कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है। यानी ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं नदर्न हेमिस्फेयर और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर। ये बात समझ में आ गई। ये जो रेखा है ना, इसी के समानांतर जो है खींची गई 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची जाती हैं, और टोटल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90। और यहाँ भी नीचे भी दक्षिण, मतलब कि इस रेखा के नीचे दक्षिण कहलाएगा, तो यहाँ भी 1-1 डिग्री के समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, और यहाँ भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। तो ऐसे ऐसे मिला के आपको अच्छी तरीके से पता है 90-90 180, और इसके पीछे भी, क्योंकि गोला है ना, तो इसके पीछे भी 90-90 180, तो यानी कि 360 डिग्री का गोला होता है। ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो इसके समानांतर 1-1 डिग्री के, इसी के समानांतर 1-1 डिग्री पे रेखा, 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची जाती हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जिनको हमें पढ़ना होता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जिनके नाम हमें जानने होते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। चलिए इसे मैं बताती हूँ। इसको अलग कलर से कर दें, हाईलाइट कर देती हूँ, 1 मिनट। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इक्वेटर को ब्लू कलर से, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ ये 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ लगा दिया, दक्षिण लगा दिया। नॉर्थ वाले को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और साउथ वाले को हम मकर रेखा बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अक्षांश रेखा इन्हें बोलते हैं, लेटी हुई। ऊपर आ जाइए, ये नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसी के पास यहाँ भी हाईलाइट किया है, इसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ओके, यहां भी आ जाइए 66.5 डिग्री, तो बोलिए कि मैम यहाँ साउथ लगा दीजिए, बस सिंपल सी बात है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, 66.5 संख्याएं सेम रहेंगी, बस नॉर्थ और साउथ आपको वहां पे लगा देना। ऊपर है तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ। 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक ओके सर्कल। हमें यही देखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट रेखाएं कहां से गुजरती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो ऊपर 66.5 डिग्री है ना, ये नॉर्थ आर्क सर्कल, ये हमारे मतलब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहां से गुजरती है। दूसरा 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो 2 रेखाएं यहां से गुजरती हैं, इसी को हमें जानना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आर्कटिक के लिए आप एक चीज याद रखिए, कैग। क्या याद रखेंगे? कैग।
या फिर ऐसे कर लीजिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्थ की जगह एन को ही नॉर्थ अमेरिका से भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक बना के 66.5 डिग्री नॉर्थ, वहां पे याद रखिएगा कैग। अब मैं ये 1482 151 कैग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महालेखा परीक्षक की बात नहीं कर रही हूँ। कैग मतलब सी मीन्स कनाडा, ए मीन्स अलास्का एंड जी मीन्स ग्रीनलैंड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग अभी याद कर लेंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा सा लोकेशन को देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका, ये रहा अलास्का, ओके, ये रहा कनाडा, ये रहा ग्रीनलैंड, ओके, ये रहा फ्लोरिडा, ये रहा कैलिफोर्निया, ये रहा पनामा। पनामा जो है सबसे आखिरी, मतलब सबसे लास्ट सिटी है अमेरिका का। ये बात समझ में आ गई, ओके। फिर उसके बाद ये रहा बहामास, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ। ये रहा क्यूबा, ये रहा हैती, ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक, ये रहा प्यूर्टो रिको, ये रहा ट्रिनिडाद, ये रहा जमाइका, ये रहा एसीबी, इसको एबीसी आइलैंड भी बोलते हैं। ये बताने का मतलब सिर्फ एक है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर दूं, इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है, ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए। चलिए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन समझ में आ गई। देखिए, आई रिपीट, अलास्का, ओके, ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इधर आ जाइए, फ्लोरिडा, ये मियामी बीच है, बहुत फेमस है इसलिए बता रही हूँ। ये बहामास है, बहामास है, ये क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिडाद, जमाइका, एसीबी या एबीसी आइलैंड बोल लीजिए, वैसे एसीबी है, एबीसी हम लोग बोलते हैं। पनामा सबसे आखिरी है। ग्वाटेमाला, बेलीज और एल सल्वाडोर ही मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको पता चलेगा। और ये रहा कैलिफोर्निया, ओके। दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का, आपको पता है मैक्सिको की खाड़ी। आप लोग बताना कि कौन सी नदी यहाँ पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, आप लोग मुझे बताएंगे। फ्लोरिडा, मियामी बीच, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड आपको पता है, ग्रैंड ट्रैंक यहीं पे है, महाद्वीपीय मग्न तट, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। एबीसी आइलैंड को क्या बोलते हैं? अरूबा, बी से बोनेरो एंड सी से क्यूराकोआ, ठीक है। अरूबा, बोनेरो एंड क्यूराकोवा। ये जो एसीबी आइलैंड है, ये है तो जोग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो तो है नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? यूरोप का है। यूरोप का भी कौन सा देश है आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन फिर भी जानिए, नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। जिस तरीके से ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड कहाँ पर है? जोग्राफिकल एरिया यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अमेरिका का है, बट उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है, ठीक है। किसका है? आपने देखा होगा ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है, आप मैप में देखते होंगे तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है डेनमार्क। क्या लिखा रहता है? डेनमार्क, ओके। तो एसीबी आइलैंड हो गया, ओके। क्यूबा की अगर बात करें तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, और आपको पता है सिगार उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ना केवल सिगार उत्पादन, बल्कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है। जमाइका की बात करें, केला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको को अब हम लोग देखते हैं। देखिए, हैती, डोमिनिकन, इधर लिखा हुआ है, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक को हम लोग बोलते हैं हिस्पैनिला, हिस्पैनिला आइलैंड। ये पूछता है कई बार। बेलीज केवल अटलांटिक से लगा है। अब देखिए, बेलीज केवल अटलांटिक से लगा है, ये रहा आपका बेलीज, ब्लू कलर से मैंने किया है बेलीज। ग्वाटेमाला की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्वाटेमाला, ठीक है। और एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर किससे लगा हुआ है? ये प्रशांत से लगा हुआ है, ठीक है। और आ जाइए ग्वाटेमाला, ठीक है। तो बेलीज, एल सल्वाडोर और ये रहा आपका पनामा। क्या है? पनामा। चलिए फिर आइए, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज बहुत पूछता है। ग्रेटर एंटिलीज में कौन आता है, लेसर एंटिलीज में कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर में आता है क्यूबा, ये रहा क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? ग्रेटर एंटिलीज। फिर लेसर एंटिलीज में क्या आता है? सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपको, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हैती। क्या याद रखना है? डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हैती, ओके।
ये याद रखिएगा। और क्यूबा की कैपिटल आपको पता है हवाना है। ये बात समझ में आ गई इतनी ज्यादा? ओके 49 डिग्री ये रहा। 49 डिग्री की अगर हम बात करें, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है किसके किसके बीच? कनाडा और अमेरिका के बीच में है। और ये आपकी रही ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स सुपीरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, मिशिगन हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे क्रम में उसे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कैग बताया था। कैग यानी कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड। ये रहा अलास्का, ये रहा 66.5 डिग्री। यहाँ पे मैं एन लिख देती हूँ, नॉर्थ। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्कल बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। तो 66.5 डिग्री गुजर रही है कहां से? अलास्का, कनाडा। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, ये ग्रेट स्लेब से यस ग्रेट स्लेब से भी जाती है। एक सेकेंड देख लेती हूँ। यस ग्रेट बियर, सॉरी ग्रेट बियर से जाती है। ये ग्रेट बियर कहाँ पे है? ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अथाबास्का, ये सब कनाडा की झीलें हैं। तो ग्रेट बियर से भी गुजरती है। तो आ जाइए, ये रहा आपका अलास्का, फिर आ जाइए कनाडा, फिर कहां से जा रही है? ये रहा आपका ग्रीनलैंड। तो कैग आपको याद रखना है, CAG। ये ट्रिक हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ का, ओके, जिसको हम आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड। अब मैम 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो भी गुजरती है। कहां कहां से ये देखते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो कैग आपने याद कर लिया, अब आपको याद रखना है MB। क्या याद रखना है? MB। MB क्यों याद रखना है? दिस इज मैक्सिको एंड बी बहामास। तो आपको 23.5 क्या कर लेना है? MB याद कर लेना है। वेरी सिंपल। देखिए याद हो गया आपका। ACB आपको याद हो गया, नीदरलैंड का यहाँ पे अधिकार है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का है। और आपको पता है 49 डिग्री और ग्रेट लेक्स मिलकर विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती हैं। 66.5 डिग्री कैग, CAG, कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड, ठीक है। नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ से गुजरता है। MB की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। MB मतलब हो गया मैक्सिको एंड बहामास, ओके। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज में कौन आता है? क्यूबा आता है, हैती आता है, डोमिनिकन रिपब्लिक आता है, प्यूर्टो रिको आता है। और अगर हम बात करें लेसर एंटिलीज की तो उसमें आता है डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हैती, ओके। और मैंने फिर बताया कि क्यूबा की राजधानी जो हवाना है उसको सिगार उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। क्यूबा खुद चीनी का कटोरा कहा जाता है। एंड जमाइका की अगर हम बात करें तो जमाइका फेमस है बनाना प्रोडक्शन के लिए। तो इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई। बेलीज को मैंने बताया केवल अटलांटिक से लगा। अब ध्यान से सुनिए, इधर पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, ये रहा कैरिबियन, ये रहा आपका मैक्सिको की खाड़ी, है ना, ये रहा आपका गल्फ ऑफ अलास्का, ये रहा आपका ब्यूफोर्ट सी, ये रहा हडसन बे। इतनी बात है। आप एक बार ना मैप लेके भी बैठना जब भी पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद एल सल्वाडोर केवल प्रशांत से लगा हुआ है, इधर प्रशांत है ना, और इधर क्या है? अटलांटिक है। तो बेलीज ये रहा अटलांटिक से लगा है केवल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए आ जाइए हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। ओके, एक और मैप आ गया, ध्यान से सुनिए। बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सी, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस, ओके, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, एंड ये लास्ट है पनामा। ध्यान से सुनिएगा। ये रहा ग्रीनलैंड आपका, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। ग्रेट बियर, यहां भी एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये ले लीजिए, ग्रेट बियर से जा रहा है नहीं, ये लीजिए इधर से। ग्रेट बियर से ये भी याद रखिएगा, आर्कटिक 66.5 आर्कटिक सर्कल ग्रेट बियर से जाता है। ग्रेट बियर कहाँ है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग, मीड, ग्रेट सॉल्ट। फिर आ जाइए ये महान झीलें। महान झीलों की बात करें, ये ले लीजिए 49.5, वही चीजें हैं 49 डिग्री, सॉरी 49 डिग्री, 49 डिग्री। और ये जो महान झीलें ये मिलकर क्या बनाती हैं? विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती हैं। अब ये ग्रेट जो लेक्स, इसमें कौन आता है? सुपीरियर, ह्यूरन,
मिशिगन, इरी एंड ओंटारियो। इसी को अभी हम क्रम में देख लेंगे, घटता क्रम, बढ़ता क्रम, ये सब देख लेंगे। थोड़ा सा अब मैं कुछ चीजें बोलती जाती हूँ, आप लोग लिखते जाइए। देखिए, अथाबास्का झील के किनारे यूरेनियम सिटी है। अथाबास्का कहाँ पे है? कनाडा में है, ये रहा यूरेनियम सिटी है। क्वेश्चन आता है ग्रेट स्लेव के किनारे, ग्रेट स्लेव कहाँ पे है? ये रहा ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव कहाँ पे है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव के किनारे उत्तर पश्चिम टेरिटरी की राजधानी मेलोनाइफ स्थित है। तो मेलोनाइफ किसके किनारे है? उत्तर पश्चिम टेरिटरी की राजधानी ग्रेट स्लेव के किनारे। चलिए आगे, विनिपेग के किनारे विनिपेग सिटी है। विनिपेग ये रहा, है ना, ये लेक्स है। ओके, गेहूं निर्यात के लिए, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है व्हीट का, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है विनिपेग सिटी। गेहूं निर्यात के लिए बहुत फेमस है। आपको अच्छी तरीके से पता है, नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम प्रेरीज बोलते हैं, और वहां भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का, है ना। चलिए फिर आ जाइए मिशिगन। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील सिर्फ इसमें है, यूएसए में है? तो झील है मिशिगन, ये रही मिशिगन झील, जो है कहां पे है? यूएसए में है। उसके बाद सुपीरियर, इरी, ओंटारियो एंड ह्यूरन। सुपीरियर, इरी, ओंटारियो एंड ह्यूरन, ये जो झीलें हैं यूएसए प्लस कनाडा दोनों में है। मिशिगन आप लोग अलग से याद रखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? यूएसए में है। बाकी ह्यूरोन हो गया, सुपीरियर हो गया, ओंटारियो हो गया, इरी हो गया, ये यूएसए एंड कनाडा दोनों में पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर की अगर बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। विश्व की पहली कौन सी है आप लोग मुझे बताएंगे? विश्व की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर है। कहां पे है? अमेरिका एंड यूएसए एंड कनाडा में, दोनों में, है ना। ठीक है, मीठे पानी की दृष्टि से अगर हम बोले तो ये नंबर 1 पे है, और अगर बड़े इसको बोले सबसे बड़ी लेक कौन सी है तो सेकंड नंबर पे आती है। सबसे बड़ी आप लोग मुझे बताएंगे। यह उच्च भूमि, अमेरिका का जो उच्च भूमि है वहां पर स्थित है। इसके किनारे एक शहर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, डुलुथ शहर। डुलुथ शहर जो है वो लौह इस्पात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि सुपीरियर जो है सेकेंड नंबर पे बड़ी है, और फर्स्ट नंबर पे मीठे पानी की दृष्टि से है, और प्लस डुलुथ शहर यहीं पर है जो कि लौह इस्पात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा के 3 प्रांत अल्बर्टा, मैनिटोबा और सस्काचेवान को प्रेरीज प्रांत बोला जाता है। और प्रेरीज घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में आपको अच्छी तरीके से पता है। राजधानी की अगर हम बात करें, किसकी राजधानी की बात कर रही हूं मैं? 3 प्रांत है ना इसके, अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्काचेवान। मैं अल्बर्टा की बात कर रही हूँ। अल्बर्टा की राजधानी है एडमंटन। एडमंटन ये खनिज तेल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम झीलों को देखेंगे घटते क्रम में। अच्छा एक बात बताइए, सुपीरियर कौन है जो सबसे बड़ा है? तो आ जाइए, देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे छोटू, है ना। चलिए सुपीरियर, सुपीरियर, ह्यूरन, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन। मिशिगन को फिर याद करिए। अच्छा यहाँ पे 3 डॉट है रेड कलर से, इसको मैं अभी बताती हूँ क्या है। 3 डॉट्स है मिशिगन पे, ये बताती हूँ अभी क्या है। ओके, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये मैंने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम। इसमें से केवल एक को रिप्लेस कर दोगे तो आ जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व भी क्रम निकल आएगा। कैसे, क्या करना है? कुछ नहीं, सुपीरियर के बाद मिशिगन आ जाएगा, सुपीरियर के बाद मिशिगन आ जाएगा, बाकी सेम कर दीजिए HIO, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी एंड ओंटारियो, ये इसका क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ठीक है, ये हो गया आपका घटता क्रम। और अगर बात करें पश्चिम से पूरब की बात करें तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये इसका क्रम हो गया आपका पश्चिम से पूर्व। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
है ना, ये क्रम आता है लगाने के लिए। तो एक बार फिर से कहती हूँ, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, ये कहाँ पे है, कनाडा में है। रेनडियर, मीड, ग्रेट सॉल्ट, विनीपेग। फिर आता है सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी एंड ऑन्टोरियो। मिशिगन को मैंने क्या बताया, सिर्फ यूएसए में। मिशिगन पे ये 3 रेड कलर के जो डॉट्स हैं ये क्या है, इनको बताती हूं। ओके, पहले इधर आइए। बेलीज ये तो बता चुके, एल सल्वाडोर, ओके। अलास्का यूएसए का ही प्रांत है, ये आप लोग को पता है अच्छी तरीके से। यूएसए प्लस कनाडा। अब यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है ना। एंग्लो अमेरिका कहलाता है। अब याद रखिएगा, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वो यूरोपियंस होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ और बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ एंग्लो अमेरिकन किसको कहा जाता है, यूएसए प्लस कनाडा, ठीक है। मैक्सिको से लेके पनामा, चलिए साथ साथ में मैप भी देखते चलते हैं। ये रहा मैक्सिको और ये रहा पनामा। मैक्सिको से लेके पनामा तक, मैक्सिको से लेके पनामा तक रख लीजिए मिडिल अमेरिका। तो एम पी, क्या याद रखेंगे, एम पी, मैक्सिको से पनामा। और याद क्या रखना है, मिडिल, तो एम को ही कर लीजिए, एम ही आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिए। ग्वाटेमाला से पनामा, अब ग्वाटेमाला कहाँ पे है, ये रहा आपका ग्वाटेमाला, है ना। ग्वाटेमाला से लेके पनामा, ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक सेंट्रल अमेरिका। तो मैंने क्या बताया, यूएसए प्लस कनाडा क्या कहलाता है, एंग्लो अमेरिका। मैक्सिको से लेके पनामा, मैक्सिको से लेके पनामा तक क्या कहलाएगा, मिडिल अमेरिका। फिर उसके बाद ग्वाटेमाला से पनामा क्या कहलाएगा, सेंट्रल अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मिडिल अमेरिका मतलब कि मैक्सिको से उठा लीजिए और पूरा साउथ अमेरिका भी ले लीजिए, साउथ अमेरिका भी उसमें ऐड कर लीजिए। यहां से साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है ना, यहां से, तो मैक्सिको से लेके पूरा साउथ अमेरिका भी अगर आप इसमें ऐड कर लीजिए तो आपका क्या कहलाएगा, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। ये बात, कुछ नई चीजें आज आप लोग सीखे हैं, वैसे बहुत से लोगों को पता होता है, ठीक है। 49 डिग्री नॉर्थ प्लस ग्रेट लेक्स विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती हैं। ये रहा आपका, और ये रही आपकी ग्रेट लेक्स, ओके। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर अमेरिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटता है। पश्चिमी देशांतर, ठीक है, अमेरिका को, महाद्वीप को क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, पश्चिमी देशांतर। अब आ जाइए मिशिगन झील, मैंने 3 वहां पे डॉट बनाए थे। एक जो डॉट है वो किसके लिए, गैरी के लिए है। दूसरा डॉट है शिकागो के लिए, एंड थर्ड वन इज मिल्वाकी। एक्चुअल में जो ये गैरी है ये बहुत ज्यादा फेमस है लौह इस्पात के लिए, शिकागो स्मोक सिटी है ना, और जो मिल्वाकी है ये भी लौह इस्पात के लिए। शिकागो में भी लौह इस्पात है, बट सबसे ज्यादा फेमस वो स्मोक सिटी के लिए। लेकिन गैरी, शिकागो और मिल्वाकी ये कहाँ पर है, मिशिगन लेक के किनारे है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहा है ना, ये रहा गैरी, शिकागो और मिल्वाकी, यही है मिशिगन के किनारे लौह इस्पात। गैरी, शिकागो स्मोक, मिल्वाकी लौह इस्पात, ये मिशिगन झील के किनारे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, ग्रेटर एंटीज बता चुकी हूँ। डोमिनिकन रिपब्लिक प्लस हैती ये कहलाता है लेसर एंटीज। और एसीबी या एबीसी आइलैंड बोल लीजिए, किसका कब्जा है वहां पे, किसका अधिकार है, नीदरलैंड का है, जो कि नीदरलैंड कहाँ का देश है, यूरोप का, है ना। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक कहलाते हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक कहलाते हैं हिस्पैनिला आइलैंड कहलाते हैं। ट्रिनाड और टोबैको को लेसर एंटीज कहते हैं। ट्रिनाड और टोबैको को क्या बोलते हैं हम लोग, लेसर एंटीज बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका को बहुत ही कम समय में, और जहां से चांसेस हैं प्रश्न आने के, वो हमने कर लिया है कवर। और इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट पर्वत पठार वगैरह है उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।